हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी हम पढ़ेंगे हमारा फिगर इट आउट। ओके, आज हम पढ़ेंगे फिगर इट आउट। तो इससे पहले हमने इसके ऊपर का पढ़ लिया था ये सब रे तक। तो आज हम पढ़ेंगे। तो आइए फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन ए पीस ऑफ पेपर। रिहान ने एक पॉइंट मार्क किया एक पेपर के पीस के ऊपर। ठीक। हाउ मैनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। वो कितनी लाइन्स ऐसी ड्रॉ कर सकता है जो वो पॉइंट से पास थ्रू हो सके, उस पॉइंट को पास थ्रू कर सके। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए फिर। तो अच्छा, इसमें दिया हुआ है कि क्या आप हेल्प कर सकते हो। तो पहले हम दोनों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। वो है शीतल मार्क 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। शीतल ने 2 पॉइंट मार्क किए एक पेपर के पीस पे। हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट। वो कितनी और ऐसी लाइन बना सकती है जो वो दोनों पॉइंट से गुजर के जाए। ठीक है, तो पहले हम पहले हम रिहान का करेंगे। तो आइए हम रिहान का करते हैं। पहले हम एक डॉट बना लेंगे। डॉट बना लिया है, तो अब हम करेंगे शीतल का। तो शीतल में कितने 2 डॉट्स बनाने हैं, ये 1 और 2 डॉट हो गए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। अब रिहान का थोड़ा बड़ा डॉट कर देती हूँ मैं। हाँ, अब इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी सारी लाइंस निकलती ही जाएंगी। तो इसमें कितनी वो इनफाइनाइट लाइन बना सकता है इसमें। तो अब हम देखते हैं किसका, शीतल का देखते हैं हम। अब शीतल में देखो, सॉरी एक सेकेंड। हाँ, तो अब शीतल में वो सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकती है जो दोनों से पास थ्रू हो सके, है ना। तो वो सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। वो की है नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4 विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली ऑन द वन ऑन द लाइन सेगमेंट्स विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। तो कौन सा 2 लाइन सेगमेंट पे, कौन सा 1 लाइन सेगमेंट पे, हमें वो ध्यान देना है और हमें लाइन सेगमेंट को नाम भी देना है। तो ये फिगर 2.4 है। तो इसमें हम लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, एक हो गया हमारा L, दूसरा M, P, Q और R हो गए। फिर अब इन पांचों में जो मार्क किया है उसमें से कोई एक जो लाइन सेगमेंट है वो बताना है ना। तो अब जैसे हम पहले M को देख लेंगे। ठीक है, पहले हमको एक लाइन सेगमेंट डालना चाहिए। तो पहले हम किसको, M को देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें M दिख रहा है। अब M से कितनी, एक P लाइन और एक L तक लाइन पास थ्रू हो रही है, तो उसमें 2 हो गया। फिर P में Q तक हो रही है और एक M तक हो रही है, तो उसमें भी 2 हो गया। Q में भी P और R तक, उसमें भी 2 होगा। लेकिन अगर आप L को देखो तो वो सिर्फ M से मिल रहे हैं, कोई दूसरी साइड कोई लाइन नहीं है ना। और अगर आप वैसे ही R को देखो तो R भी सिर्फ एक ही लाइन से मिल रहा है, उसके बाद भी कोई दूसरी लाइन नहीं है। यानी कि जो हुई हमारा, जो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट से चल रहा है, वो क्या हुई हमारी, हो गई हमारा L और R। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉमा दिया है क्योंकि उसे हम LR नहीं, उसे हम L एंड R या फिर L और R, मतलब हिंदी में L और R बोल सकते हैं एंड इंग्लिश में L एंड R। ठीक है, हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो अच्छा, हमारा एक और क्वेश्चन बाकी है। और कौन से जो हैं वो 2 लाइन सेगमेंट्स पे। तो ये हमने 1 का देखते 2 का भी कर लिया था। एक M L और P पे है, P M और Q पे है, और Q P और R पे है। यानी कि जो हमारी हुई जो 2 लाइन सेगमेंट पे वो क्या हुई, M P और Q हो गई। फिर थर्ड है हमारा नेम द रेस शोन इन फिगर 2.5 इज T स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रेस। तो पहले हमको इनको नेम करना है और क्या T सबका स्टार्टिंग पॉइंट है या नहीं। तो पहले ये एक हमारा नाम हो गया T A और ऊपर रे का साइन, और एक हो गया हमारा T N या फिर वी कैन से T B। और क्योंकि अब देखो रे तो एक है ना, पहले बता दूँ आपको टी बी हम कह सकते हैं इसको। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, अब ये देखो, अब अगर आप देखोगे
तो मैं आपको एक जगह पर ड्रॉ करके बता देती हूँ। हाँ, तो अगर आप देखोगे तो अब रे तो एक है, ये मैंने रे बना दी, मतलब मैंने एरो नहीं किया, ये रे है। अब रुको, हाँ एरो कर दिया। तो अब टी वहाँ से, तो ये तो एक ही रे है, लेकिन क्या पॉइंट दो है ना, रे तो एक ही है अब, है ना। तो इतना समझ आ गया। चलिए फिर अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें एक रफ फिगर ड्रॉ करना है, इस क्वेश्चन में हमें रफ फिगर्स ड्रॉ करना है। तो ए हो गया हमारा ओ पी एंड क्यू, सॉरी ओ क्यू मीट एट ओ। तो हम इसमें क्या लाइन का सिंबल है, ये देखो इसमें लाइन का सिंबल आपको दिख रहा होगा, है ना, यानी कि हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो ये हो गई हमारी लाइन, इतना हमें दिख रहा है कि ये क्या है, ये हमारी लाइन है। ओके, अब लाइन बन गई। अब हम क्या इसका ना एक मतलब जिसका जो आंसर है फिगर बनाने का, अभी हम क्या वो फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए फिर फाइंड करते हैं। पहले हमको ये एक लाइन बना लेनी है, फिर स्लैंटिंग में एक लाइन बनानी है। ओके, और वो भी लाइन होगी ना, कोई रे और लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या वो ओ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने ओ बना दिया। फिर अब क्या है, यहाँ पे हमने पी पुट कर दिया है, और फिर ये हमारा क्यू भी हो गया, समझ में आ गया। चलिए फिर अब हम बी देखते हैं। बी क्या है, बी ये रहा, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। एक्स वाई और जो पी क्यू हैं वो पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। देखो मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब एक मेरे को क्या बनाना है, एक मेरे को लाइन बनानी है, और एक मेरे को रे बनाना है, क्योंकि उसमें क्या था एक्स वाई वाला रे था और पी क्यू वाला हमारी लाइन थी। तो हमने बना लिया, और हमने एम इंटरसेक्टिंग पॉइंट रख दिया। तो ये लाइन, सॉरी ये रे है, तो मैंने एक्स बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया, और वाई जो हमारा वो बन गया, यहाँ पे पी हो गया, और यहाँ पे हमने क्यू कर दिया। इन एल कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी। जो लाइन है वो पॉइंट ई और पॉइंट एफ को कंटेन कर रही है, लेकिन पॉइंट डी नहीं। तो पहले हम एक लाइन बना लेते हैं, सॉरी लाइन में एरो भी आएगा। तो ये मैंने बना दिया है ई और एफ। अब चाहे तो ऐसे बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे भी लग सकते हैं, वहाँ पे एरो का वजह से। तो ठीक है, और फिर अब डी नहीं बनाना, तो हम डी को कहीं भी लिख देंगे, है ना। तो हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। तो अभी हम पॉइंट पी बना लेते हैं। ठीक है, तो आइए फिर बना लेते हैं हम एक जगह पे, यहाँ पे बना लेते हैं। तो पहले यहाँ पे पॉइंट पी आ गया, और ए बी के बीच में लाना है ना, तो पॉइंट पी ए बी के लाई हो गया। ठीक है, फिर है फिगर 2.6 को नेम करना है। पहले हमें 5 पॉइंट्स डी ई ओ सी बी, हमारे 5 पॉइंट्स हो गए। फिर एक लाइन है, तो वो यहाँ से लेके डी से लेके बी तक हो गई। फिर क्या हमें वो 4 रेज हैं, तो वो ओ से लेके डी तक, ओ से सी तक, ओ से बी तक, ई से, और हो गया। फिर लाइन सेगमेंट्स हमारे डी से ई, ई से ओ से सी, बी से ई, ऐसे हो गए। चलिए फिर है हियर इज द रे ओ ए, इट स्टार्ट्स एट ओ एंड passes थ्रू द पॉइंट ए, इट ऑल्सो passes थ्रू द पॉइंट बी। तो कैन यू नेम एट ओ बी वाई। तो एक पॉइंट लाइन है जो ओ से ए तक गुजर रही है, और ओ से बी तक भी। तो क्या हम उसे ओ बी कह सकते हैं, क्योंकि वो ओ बी से भी गुजर रही है। और क्या हम ओ ए को ओ ए ओ से कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ना कि ए, इसीलिए। तो चलिए अब हमारा एंगल है, तो एंगल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।